हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। फ्रेंड्स, अपनी लोअर लिम्ब मसल्स एनाटॉमी सीरीज में अभी तक हम थाई रीजन की मसल्स और आपके ग्लूटियल रीजन की मसल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने अपना ग्लूटियल रीजन कंप्लीट कर दिया और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लोअर लेग की मसल्स। लोअर लेग क्या हुआ? लोअर लेग मतलब बिलो द नी और अबव द एंकल। ठीक है, घुटने से नीचे और टखने से ऊपर की जो मसल्स हैं, यानी वो जो पार्ट है हमारा, उसे हम लोअर लेग कह रहे हैं। और लेग की उसकी मसल्स की एनाटॉमी सीरीज हमारी आज इस वीडियो से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए लोअर लेग को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे? उसका एक एंटीरियर पार्ट को, उसके लेटरल पार्ट को, और ठीक है, चलिए अब आपको एक इमेज पे लेकर चलता हूं और इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं और लोअर लेग हम किस तरह से पढ़ेंगे। देखिए इस इमेज को। देखिए लोअर लेग की जो आप इमेज देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, आपके लोअर लेग का। कहां का? ये बिलो द नी है और अबव द एंकल रीजन जो हमारा है उस पार्ट का। ठीक है, अब इस इमेज को देखिए और इस इमेज में ये देखिए, ये आपका टिबिया बोन है, यहाँ पे ये आपका फिबुला बोन है। ठीक है, ये आपका एंटीरियर एस्पेक्ट की मसल्स हैं। यहाँ पे जहाँ में ये आपको लाइन दिख रही है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये आपका लेटरल कंपार्टमेंट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ये कंप्लीट पूरा पीछे का बल्कि रीजन, ठीक है, जो हमारी पिंडलियों का रीजन होता है वो पूरा पोस्टीरियर। और इसको हम सुपरफिशियल और डीप 2 पार्ट में पढ़ते हैं। तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है और ये डीप आपका डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ही बताया था। ठीक है, ये पूरा हमारा हम जो पढ़ेंगे वो हम इसी तरह से पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को, फिर पढ़ेंगे लेटरल कंपार्टमेंट और फिर हम जाएंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स में। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया है आपको? इमेज में सब क्लियर समझ में आ गया? तो हम जो मसल्स को पढ़ रहे हैं वो इन्हीं 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे, यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट और आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हुआ आपका पिंडलियों वाला रीजन। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो आपके घुटने से सामने के आप जो बोन को छूते हैं, जो एरिया को छूते हैं, वो आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट। और लेटरल कंपार्टमेंट ये साइड का। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं और आज इसी वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट मसल, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट की पहली मसल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लेग एनाटॉमी सीरीज की पहली मसल्स है आपकी टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है टिबियालिस एंटीरियर। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन, इंसेशन, एक्शन, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई और हाँ हमारी एप्लाइड कंडीशंस। एप्लाइड कंडीशन मतलब वो कंडीशंस जहां पर होता है इस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बोला है कि मसल्स का नाम ही उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है, जैसे उसके लोकेशन या वो मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होगी या क्या, उसके बारे में हम मसल्स के नाम से ही समझ जाते हैं, बहुत सारी मसल्स के नाम से, कि ये मसल्स कहाँ की है, कहाँ ओरिजिनेट हो रही होगी, कहाँ इंसर्ट होगी या इसका एक्शन क्या होगा। तो टिबियालिस एंटीरियर, जैसा उसका नाम अपने आप बता रहा है कि ये टिबिया के पास ओरिजिनेट हो रही है या टिबिया से ओरिजिनेट हो रही है, या और साथ में एंटीरियर मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, तो इसका नाम इसकी लोकेशन की वजह से इसको मिला टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर एक फ्यूजिफॉर्म शेप मसल है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है बेली ब्रॉड होगी और एंड्स नैरो होते हैं, उस शेप को हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप। तो ये मसल्स कैसी होगी? एक फ्यूजिफॉर्म शेप मसल है, एक सुपरफिशियल मसल है, आप इसको इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। और ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट में। डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट मतलब जब आप अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी जमीन से ऊपर की तरफ उठाते हैं, वो होता है डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं अब इसका ओरिजिन और इसके इंसेशन को भी। तो देखिए, टिबियालिस एंटीरियर का ओरिजिन कहां से होता है? लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। कहां से? लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ये ओरिजिनेट होती है। अब जान लेते हैं इसका इंसेशन क्या होगा। तो ये इंसर्ट होती है आपके मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे।
कहां से ओरिजिनेट हुई? ये लेटर सरफेस ऑफ टिबिया से ओरिजिनेट हुई, इंटोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुई, और इंसर्ट कहां पे हुई? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, क्यूनिफॉर्म बोन, मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन पे। ठीक है, ये इंसर्ट होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके एक्शन के बारे में। तो ये क्या करेगी? ये फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन करेगी। मैंने पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टिबियालिस एंटीरियर डॉर्सिफ्लेक्शन में। और सब टेलर जॉइंट पे क्या करेगी? ये आपका फुट का इन्वर्जन करेगी। इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो इन्वर्जन करेगी और आपका डॉर्सिफ्लेक्शन करेगी। किसका? फुट का। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई और इसकी ब्लड सप्लाई। तो देखिए, इसकी नर्व सप्लाई होगी डीप फिबुलर नर्व L4 L5, और इसकी ब्लड सप्लाई होगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। जान लेते हैं अब इसकी थोड़ी सी अप्लाइड कंडीशंस। यहां मैं सारी कंडीशंस का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, पर मैं कुछ कॉमन कंडीशंस के बारे में बात कर सकता हूं जहां पे आपके टीए का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो टीए का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके, सबसे मोस्ट कॉमन जो कंडीशन है वो है आपकी शिन स्प्लिंट। शिन स्प्लिंट में पेन होगा, इन्फ्लामेशन आता है, और जब मोस्टली ओवर यूज एक्टिविटी की वजह से टीए में इन्फ्लामेशन आता है। एथलीट्स में जो रनर होते हैं, वो जंपिंग का जो करते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, शिन स्प्लिंट। इसके अलावा ये होता है आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी शिन इसका टीए का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा आपके फुट ड्रॉप में भी टीए का इन्वॉल्वमेंट होता है। उम्मीद करता हूं टीए मसल्स को लेकर, यानी टिबियालिस एंटीरियर मसल्स को लेकर अब आपके कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, और ये बात हर वीडियो में बताता हूं। तो प्लीज कमेंट करने में मत झिझकिएगा, कमेंट करिए, जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं हर आपके कमेंट का जवाब देता हूं। ठीक है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर नए आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी इन वीडियोस को शेयर करिए, जिससे वो भी ये सब मसल्स के बारे में जान सकें, सीख सकें। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।